वहीं उसके उलट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज के एक बेहतरीन सेशन में चर्चा है इस बात की कि रूस के साथ चीन का एक रक्षा सौदा रद्द हो रहा है। और वो रक्षा सौदा रद्द हो रहा है रूस की एक सरकारी कंपनी जो कि रूस के अंदर निवेश करने जा रही थी, उसने हाल ही में अपना रक्षा सौदा रद्द करने की घोषणा की है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए विस्तार से बताते हैं। लेकिन वहीं उसके उलट दूसरी न्यूज़ ये बनकर के आती है कि भारत रूस से कोयला खरीदने के अंदर डबल करने जा रहा है, कोयले की खरीद रूस से। अब ये दोनों के अंदर क्या तो है डिफरेंस और किस प्रकार से भारत एकदम मतलब अपने रिश्तों का आज बेहतरीन तरीके से उपयोग उठा रहा है, आइए आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा, एक न्यूज़ की कटिंग है और इसके ऊपर हमने कई सेशन भी किए हैं कि रशिया ने चाइना से मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मांगी यूक्रेन वॉर में, ऐसा अमेरिका का कहना है। अगर आपको याद हो तो यूएस ने एक बार ब्लेम किया था चाइना को कि आप अपने द्वारा मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद भेज रहे हैं रशिया को, और अगर आपने ऐसा किया तो हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ आपके सामने एक बार एक सेशन करके लगभग आज से 7 दिन पहले आपको बताई भी है कि अमेरिका ने चीन को धमकी दी थी और कहा था कि यदि रूस की मदद करी तो आपको सजा मिलेगी। आप में ना एक सवाल दिमाग में ऑटोमेटिक उठना शुरू हो जाएगा इस सेशन के बाद कि सर रूस तो डरता नहीं है, चीन क्यों डरता है? ये बहुत बड़ा सवाल बनेगा आपके दिमाग में अब, क्योंकि अमेरिका ने रूस को धमकी दी, उसका कोई फर्क रूस पर नहीं पड़ा। अब मैं आपको यहां पर एक सीधी सरल बातों में बात बता देना चाहता हूं ताकि आप सेशन को आगे अच्छे से समझ पाए। रूस के पास वो सामान है जो कि इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है, मार्केट ड्रिवन नहीं है। एक प्रकार से ऐसे समझिए कि इसके पास एक तरह से पक्का धन है। पक्का धन बोले तो इसके पास में नेचुरल गैस, ऑयल, कोयला, फर्टिलाइजर, हथियार, और दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका पुराना पास्ट, जो कि बताता है कि ये कितना एग्रेसिव रहा है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें ना, तो चाइना पूरी तरह मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। मार्केट ड्रिवन जैसे भाई चाइना का माल आज दुनिया के हर देश में पहुंच रहा है। यदि ये सैंक्शन की गिरफ्त में आ गया तो ये माल जो बना बनाया माल है ना, उसकी सप्लाई करने के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं ना कि पंगु हो जाएगा। यदि इसका माल नहीं पहुंच पाया तो ये पूरी हालत में फंस जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीन को अपने माल की सप्लाई करनी है, और जिन देशों में चीन का माल सप्लाई होता है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कहने के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि चीन का मेजोरिटी जो ट्रेड है ना वो अमेरिका के साथ होता है, और अमेरिका अगर इसका ट्रेड रोक दे खुद के साथ में भी तो भी इसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसकी धमकी को ये थोड़ा सीरियसली लेता है। एनीवे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज की न्यूज़ क्या है अब आप वो देखिए साथियों। 28 तारीख की न्यूज़ है कि चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है सिनोपैक, उसने रशिया के प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया है। कहा है कि उसे बीजिंग के ऊपर सैंक्शन लगने का डर है। अब ये जो खबर आप देख रहे हैं कि चाइना का सिनोपैक पॉजेज रशिया प्रोजेक्ट, अब आप पूछेंगे सर चाइना की एक कंपनी ने सौदा रद्द किया है और आपने यहां पर लिखवा दिया चीन ने रद्द किया रूस से ऊर्जा सौदा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? चीन की कंपनी लिख देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं लिख सकते थे हम। कारण बताते हैं आपको, क्योंकि सिनोपैक कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। सिनोपैक चाइना की सरकार की कंपनी है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है, अर्थात चीन की सरकार ने सौदा रद्द किया है। ये ना समझा जाए कि सिनोपैक कोई कंपनी है जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रही है, अंबानी अडानी नहीं है, ये सरकारी कंपनी है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसके द्वारा लगभग $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान होना था, कहां पर? रूस के अंदर। वो इसने होल्ड पर डाल दिया है, ये कहते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम निवेश करने पहुंचे और बीजिंग पर प्रतिबंध लग जाएं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, तो चाइना की स्टेट रन सिनोपैक ग्रुप है सस्पेंडेड टॉक फॉर मेजर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट एंड गैस मार्केटिंग वेंचर इन रशिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज़ ये दिखाई आपको कि रशिया ने धमकाया था, 13 मार्च की न्यूज़ है ये। इसके बाद में अभी फिर से एक ताजा धमकी बाइडेन ने 24 तारीख को टिका दी। क्या? बाइडेन ने फिर से कहा कि बेटा चाइना वालों, अगर तुमने रशिया की मदद करी तो फिर तैयार हो जाओ, मैं सैंक्शन लगा दूंगा। इसका मतलब यह है कि इस समय बाइडेन रशिया को जिस प्रकार से आइसोलेट करने में लगभग कामयाब हो रहे हैं, वैसे ही अब ये चाइना के साथ भी व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर अमेरिका की ये नीति कहां तक कारगर है, क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा? बिल्कुल। एक बहुत बड़ी कहावत किसी समझदार ने कही है कि यदि आप अपनी लाइन बड़ी ना कर सको, मान लो ये यूएस है और ये चाइना है, यूएस हम चाइना से आगे निकलना चाहता है, दो तरीके हैं, या तो अपनी लाइन बड़ी कर ले या इसकी लाइन छोटी कर दे। तो फिलहाल ये दूसरों की लाइन छोटी करने में लगा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका दूसरों की लाइन छोटी करने में कामयाब कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी बात, एक वीडियो है आप चाहें तो इस जगह देख सकते हैं, हमारे 2.0 पर ही मैंने डाला हुआ है कि दुनिया की वैश्विक ताकत क्यों है अमेरिका, यानी कि इसका वर्चस्व किस प्रकार से है। ये हमने एक वीडियो डाल रखा है, आपके नीचे ग्रुप पे सर्च मार लीजिएगा, पता चल जाएगा 2.0 पर। एनीवे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट पार्टनर, यानी कि रशिया जिन्हें सबसे ज्यादा तेल बेचता है ना, उनमें चाइना का नाम आता है। ठीक है, लेकिन वहीं तेल परचेज करने के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि
तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी का नाम कौन सा है, तो उसका नाम है सिनोपेक। अब आप ये जानना चाहेंगे कि साहब ये कौन सी कंपनी आ गई, हमने तो सऊदी अरामको का नाम तो बहुत बार सुना है, ये सिनोपेक कब आ गई। देखो बेटा, सिनोपेक हुई और शेल, ये तीन कंपनी दुनिया की टॉप 3 कंपनीज हैं ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। सिनोपेक एक चाइनीज कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। लगभग 2.5 लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं। चाइना की पेट्रोकेमिकल कंपनी है। अब आप पूछेंगे कि तेल के उत्पादन में ये खुद रूस से तो तेल परचेज करता है, तो इसकी कंपनी नंबर 1 कैसे हो सकती है। अब मैं आपको वही बताता हूं। देखिए, इसने समझदारी क्या कर रखी है चाइना ने, कि ये तेल तो परचेज करता है सबसे ज्यादा, मतलब इन देशों के अंदर रूस से सबसे ज्यादा तेल परचेज ये करता है, लेकिन तेल का उत्पादन करने के लिए, अब आप पूछेंगे तेल का उत्पादन कैसे होता है। भाई, जिस जगह तेल का निकाल हो रहा है, कुआं जहां लगा हुआ है, वहां से निकालने के लिए जो मशीनें लगी हुई है ना, वो सिनोपेक की लगी हुई हैं। यानी सिनोपेक और कुछ नहीं अपितु, अच्छा उदाहरण के लिए और सरल भाषा में आपको बताऊं, जैसे राजस्थान के अंदर तेल के कुएं जो निकले हैं, उन तेल के कुओं में से जो तेल निकाला जा रहा है वो निकाल कौन रहा है, केयन्स एनर्जी निकाल रहा है। केयन्स एनर्जी कहाँ की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन अब तो अपने यहाँ के वेदांता ने परचेज कर लिया है उसको। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इसकी जो कंपनी है ना सिनोपेक, वो दुनिया भर में तेल निकालने के लिए पहुंच जाती है। आज इसी सिनोपेक ने रशिया के साथ अपना व्यापार होल्ड पर डाल दिया है कि नहीं भाई, हम नया निवेश नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात से एक और पुष्टि होती है, क्योंकि जब जब ये बात आई कि रूस पर सैंक्शन लगाओ, तब चीन की तरफ से जो प्रवक्ता रहे हैं यूएन के अंदर, उन्होंने हर बार एक बात कही है, और वो ये है कि अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं रूस पर, तो इसका सीधा असर जो है ना, वो विकासशील देशों के ऊपर पड़ेगा। सही बात भी है, विकासशील देशों के लिए सामान महंगा हो जाएगा। आज आप देख लीजिए भारत के अंदर क्या हालात हो रखे हैं, तेल का, गैस का, सबका कीमत बढ़ रहा है। श्रीलंका की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग माइग्रेट करके इधर से उधर जा रहे हैं। तो निश्चित ही ये बात सही है कि इससे विकासशील देशों की इकोनॉमिक स्थिति पर सैंक्शंस का फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक जानकारी यहां पर अपन और निकाल सकते हैं, और वो ये है कि चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया, ये 4 वो देश हैं जिन्होंने अभी तक यूनाइटेड नेशंस के अंदर रशिया के स्टैंड को कंडेम नहीं किया। यानी कि ये नहीं कहा कि इसने जो किया है वो गलत है, ऐसा इन्होंने अभी तक नहीं कहा। जब इन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो अब एक बहुत बड़ी बात बनती है कि चीन को तो अमेरिका ने धमका दिया, लेकिन इंडिया को अभी तक अमेरिका धमका नहीं पाया है। आप चाहें तो कुछ यहां पर वीडियो कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने, आप देख सकते हैं, अपने चैनल पर डली हुई हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, आप देखें इन्हें जरूर। साथियों, रूस ने भारत से निवेश मांगा, भारत ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे तेल परचेज कर लेंगे, और तो और हम आपसे 12 सुखोई MKI जो हमारे वो हैं फाइटर जेट हैं वो खरीद लेंगे। एक प्रकार से आप इस तरह से समझिए कि निवेश के मामले में भारत एक भी कदम अमेरिका के कहने से हिल नहीं रहा है, वो पूरी तरह से रशिया के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, ये मान करके कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। इतना ही नहीं, जहां चाइना को लगातार निवेश करने पर धमकियां मिलती हैं, भारत के खिलाफ एक भी बाइडेन का बयान नहीं आया है। केवल एक बयान आया है कि इंडिया का जो व्यवहार है वो थोड़ा अस्थिर प्रकार का है। ठीक है। आपको यहां पर एक न्यूज़ और मैं भारत के व्यवहार से जुड़ी हुई बताता हूं। और हाल ही में भारत के जो स्टील मिनिस्टर है ना, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया स्टील मिनिस्टर से, और पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि कोयला वोयला परचेज करने के कोई नए विकल्प बने हैं क्या। बोले बिल्कुल बने हैं। बोले हम कोकिंग कोल, अब ये कोकिंग कोल क्या होता है, वो देखिए 2 प्रकार का कोयला हो गया। एक तो हो गया जो अपने बिजली उत्पादन में काम आता है थर्मल पावर प्लांट में, और एक होता है स्टील ग्रेड कोकिंग कोल। मतलब स्टील ग्रेड का मतलब जो इस्पात को या लोहे को पिघलाने के काम में आता है, जिसको कि बाद में अशुद्धि वशुद्धि निकाल के निकल वगैरह मिला के उसे बदल दिया जाता है, किसमें, स्टील में बदल दिया जाता है। तो भारत में इन दोनों कोयलों की जो थर्मल प्रोडक्शन के लिए या दोनों में से जिसकी भी प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट करने की जबरदस्त वो है कैपेसिटी, हम बहुत ज्यादा कोयला इंपोर्ट करते हैं। तो जब हमारे यूनियन स्टील मिनिस्टर रामचंद्रन प्रसाद सिंह से पूछा गया कि क्या भारत स्टील के लिए कोयला परचेज करने की सोच रहा है, तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, हम इतना ही नहीं, हम कोकिंग कोल रशिया से परचेज करने की सोच रहे हैं। नॉट इवन दिस, हम इस इंपोर्ट को डबल करने का प्लान कर रहे हैं। ये हमारे मिनिस्टर का बयान है, रिसेंट बयान है। आप देखिए इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया प्लान टू डबल इंपोर्ट ऑफ रशियन कोकिंग कोल, जो कि स्टील निर्माण में एक बहुत बड़ी बात है, और ये रॉयटर्स के अंदर खबर छपी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने हाल ही में 4.5 मिलियन टन जो है वो कोयला परचेज किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब परचेज किया। हमारे समझ में तो यह आता है, आप इधर एक न्यूज देखिए कि हमें हाल ही में रूस से एक जहाज प्राप्त हो रहा है जिसमें 1 मिलियन टन कोकिंग कोल आ रहा है, और वो जो कोकिंग कोल भारत के पास आ रहा है, इसका उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है एंड ऑफ मार्च में, यानी मार्च के अंत में ये जहाज हमारे पास आके पहुंच रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत गैस भी परचेज करने के लिए तैयार है, तेल भी परचेज करने के लिए, कोयला भी परचेज करने के लिए, और हम लगातार लगे हुए हैं। अमेरिका ने भारत के बारे में क्या विचार रखा, तो आप देखिए अमेरिका के सीनेटर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझा रखा है कि यदि भारत पर आपने, जैसे चाइना पर बोलते हैं कि हम बैन लगा देंगे, अगर भारत पर लगाने की एक बार भी कोशिश की तो समझ लेना ये आपकी असाधारण पूर्ण मूर्खता होगी। वहीं अमेरिका ने कहा कि भारत हमारे प्रमुख सहयोगियों में से एक तो है, लेकिन ये एक
अपवाद की तरह है। क्यों? क्योंकि इसका व्यवहार थोड़ा सा डाइसी है। ये कौन सी तरफ से बैटिंग कर रहा है? भारत ने साफ कह रखा है कि भाई मैं किसी की तरफ हूं ही नहीं। कोयले के इंपोर्ट के अंदर अगर हम आपको बात बताएं तो कोयले में हम जितना भी कोयला इंपोर्ट करते हैं ना, वो प्लांट्स के लिए यानी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद में दूसरा जो प्लांट हम करते हैं ना, वो एक तरह से समझिए कि हम स्टील के लिए करते हैं। आप इधर देखिए, भारत में जो कोयला इंपोर्ट करने के लिए एजेंसी बनाई हुई है उसका नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो कि ये सारा कार्यक्रम करती है। स्टील से जुड़ी हुई मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। तथ्य ये है कि दुनिया में स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, जहां 2014 में भारत स्टील उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर पे था। 2021 में भारत पहुंच गया दूसरे नंबर पर। यानी कि भारत ने स्टील उत्पादन में जबरदस्त ग्रोथ अर्जित की है। हम लोगों ने 13 मिलियन टन जो है ना, वो 7 साल के अंदर स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है। स्टील प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लोहा खान से आपको प्राप्त हो रहा है, माइन से जो आपको प्राप्त हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेसिंग कहां करनी होती है? प्लांट्स के अंदर, स्टील प्लांट्स के अंदर। और करने के लिए आपको कोयले की सख्त जरूरत पड़ती है। अगर कोयले की जरूरत पड़ती है तो दुनिया में कोयला सबसे ज्यादा कहां बढ़िया निकलता है? तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पर रशिया आता है, जो कि कोयला एक्सपोर्ट करते हैं। 2019 का आंकड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इंपोर्ट कौन सा देश करता है, तो देखिए जिसके पास स्टील सबसे ज्यादा पैदा होता है उसका नाम है चाइना। तो कोयला भी सबसे ज्यादा वही इंपोर्ट करता है। और नंबर 2